ये जनता तो मेरी भगवान है, जो जनता करेगी उसको मैं सुधार करूँगा। मैं पिछले 10 वर्षों से नरेला की जनता की सेवा कर रहा हूँ, उनके सुख दुख का साथी। अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। पूरे देश में कोई ऐसी बस्ती है कि जहाँ बिजली विभाग लाइट का कनेक्शन नहीं देता? मुझे बताइए, उनसे आप जाके पूछिए कि अन्ना नगर वालों को स्थायी मीटर कब मिलेगा। ना स्थायी मिल रहा है, ना अस्थायी मिल रहा है। जो 40 साल पुराने मकान बने, जैसे ही कांग्रेस का झंडा लगेगा तो बिल्डिंग परमिशन एक नोटिस जारी कर देगा। मध्य प्रदेश चुनाव में अब प्रत्याशियों ने अपना प्रचार पूरे जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। इस वक्त में मेरे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज शुक्ला मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि राज्य में जो इनकी पार्टी की हवा बताई जा रही है उसमें कितना दम है। क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन हो पाएगा? पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम लहरा रहा। पूरे मध्य प्रदेश में हम 150 से ज़्यादा सीटें जीता। आपके सामने बड़े शक्तिशाली नेता हैं। मैं उनको नहीं मानता शक्तिशाली। और किसे मानते हैं फिर? है, मैं तो अपने आप को शक्तिशाली मानता हूँ। अच्छा, हाँ, हरा देंगे आप उनको? हाँ, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं आज से काम कौन कर रहा हूँ नरेला विधानसभा में? मैं पिछले 10 वर्षों से नरेला की जनता की सेवा कर रहा हूँ, उनके सुख दुख का साथी है। कोरोना जैसी बीमारी जब देश में संक्रमण फैला रही थी तो ये चुने हुए जनप्रतिनिधि भोपाल छोड़ के भाग गए थे। हम जनता के बीच में गए, हमने 10 लाख से अधिक मास्क बांटे। हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाके कोरोना बीमारी में 10 लाख से अधिक मास्क बांटे। 500 से अधिक दीवार लेखन का कार्य कराया है जन जागृति अभियान चलाने के लिए कि लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और उस समय चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकार में मंत्री और वो विभाग उन्हीं के अधीन आ रहा था। ये भोपाल छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, तो जनता इनको 17 तारीख को इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको रवाना कर देगी। रवाना कर देगी? बिल्कुल आश्वस्त हैं आपके, रवाना कर देगी। लेकिन आज जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें बीजेपी ने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा भरोसा है। ये 17 तारीख को मालूम पड़ जाएगा और जो बाकी रह जाएगा वो 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, इतने आश्वस्त कैसे हैं आप? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए आश्वस्त हैं। बिल्कुल आश्वस्त। अच्छा, और जो नए लोक लुभावन वादे लेकर आए हैं, 100 रुपये की बिजली देंगे, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देंगे, वो लेकर आई है बीजेपी। और इसके अलावा तेंदुपत्ता, ये पूरा मतलब लोक लुभावन उन्होंने अपना वो बना दिया है। 15 साल में जी, अलीबाजी, गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा, शराब, इसके अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। विकास की आप बात कर रहे हो, फ्लाईओवर और अंडरब्रिज की बात करते हैं। फ्लाईओवर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। उनसे आप ये पूछो कि उनकी विधानसभा में अन्ना नगर, रूपनगर, मोती नगर ऐसी बस्तियां हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करते हैं और अपनी सभाओं में कहते हैं कि जो जहां रह रहा है वो उसकी जगह है। तो इन जगहों पे इनकी 15 साल के जनप्रतिनिधि हैं विश्वास सारंग, 10 साल सरकार में मंत्री रहे। तो इनकी विधानसभा में जो ये बस्तियां आती हैं, इनको आज तक पट्टे क्यों नहीं मिले? और दूसरी बात, अन्ना नगर एक नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। पूरे देश में कोई ऐसी बस्ती है कि जहाँ बिजली विभाग लाइट का कनेक्शन नहीं देता? मुझे बताइए, उनसे आप जाके पूछिए कि अन्ना नगर वालों को स्थायी मीटर कब मिलेगा। ना स्थायी मिल रहा है, ना अस्थायी मिल रहा है। लाइट का डग्गा लगा कर वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को, महिलाओं को करंट से मरना पड़ा है। अच्छा, जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो आप उस समस्या को समाधान करेंगे? नहीं, आज समस्या क्या है? समस्या ये है कि फ्लाईओवर और अंडरब्रिज की बात करने वाले मंत्री आज नरेला विधानसभा के मतदाता का वो दुर्भाग्य है कि उनके पास मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं हैं। जैसे सड़क नहीं है, डामर के रोड बनाने का जो काम हो रहा है तो वो जैसे डामर लीपा नहीं जाता है, डामर सड़कों पर लीपा जा रहा है। तो जनता आज मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। ना उनके पास सड़क है, ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास पानी है, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। जो नगर निगम का काम है वो तो हो नहीं पा रहा। एक बस्ती में मैंने पता किया कि 22 सफाई कर्मचारी लगाए रहते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं हम लोग देखने जाते हैं तो 4 सफाई कर्मी सफाई करते हुए मिलते हैं, 22 कभी ड्यूटी पे नहीं आते। तो जनता आज मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। ये फ्लाईओवर और अंडरब्रिज की बात करके किसको धोखा दे रहा है? जनता समझ चुकी है इनके रूप को। जनता 17 तारीख को इनका बोरिया बिस्तर बांध देगी।
शुक्ला जी, आप बड़े चर्चित उम्मीदवार हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके कि आप विधायक भी नहीं थे, आपने जो है सामाजिक कार्य किए, लोगों की सेवाएं की। अब जो आपने सेवा की है, जनता का मौका है कि जनता आपको आशीर्वाद दे, कितना दे पाएगी, आपको भरोसा है उस पर पूरा? ये जनता तो मेरी भगवान है, जो जनता करेगी उसको मैं सुधार करूँगा। जनता का फैसला मेरे लिए सबसे बड़ा फैसला है। जनता की अदालत में हूँ मैं तो। अगर मैंने अच्छा काम किया होगा तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी, अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। और मैं तो जब प्रचार करने जाता हूँ तो माताओं बहनों से सारी 100% मेरे पक्ष की नहीं होती हैं, कुछ उनकी बात भी करती हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं तो फिर मुझे शिकायत क्यों कर रही है कि कचरा पड़ा हुआ है। जो आदमी संतुष्ट होता है उसको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होता। आप मुझसे तब बात करो जब आप उनके काम से संतुष्ट नहीं हो। तो वो कहती हैं कि तुम बात तो सही करते हो, लेकिन अब क्या करें, डरते हैं उससे पुलिस केस नहीं लगवा दे। आज नरेला विधानसभा का ये वातावरण है कि आप एक जगह रुकने जाइए, एक मकान किराए से लीजिए, वहाँ पे आप जैसे ही झंडा लगा देंगे कांग्रेस का, वैसे ही मकान मालिक के पास नगर निगम का बिल्डिंग परमिशन का नोटिस आ जाएगा। जो 40 साल पुराने मकान बने, जैसे ही कांग्रेस का झंडा लगेगा तो बिल्डिंग परमिशन एक नोटिस जारी कर देगा। जब ये कार्यालय के लिए सैयद साहब करके हैं जिनका ये जगह है, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो पहले वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि आपके सामने कैसा आदमी रहा, वो कितना तंग करता है। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जैसे ही उन्होंने हाँ करी, दूसरे दिन उनको बिल्डिंग परमिशन का नोटिस आ गया। मैंने कलेक्टर भोपाल को निवेदन किया कि सर हम ऐसे वातावरण में कैसे चुनाव लड़ पाएं। तो उन्होंने जब उस बिल्डिंग परमिशन की जाँच कराई, नोटिस की जाँच कराई, तो वो फर्जी पाया गया। इस तरीके का वातावरण इस विधानसभा में है। शुक्ला जी, आपकी पार्टी के पुराने नेता हुआ करते थे जिन्होंने पिछली बार सरकार गिराई आपकी, उनका कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश जो है वो 2 बार दिवाली मनाएगा, एक बार 17 तारीख को, एक बार 3 तारीख को। नहीं, ये तो आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए। मुझसे तो मेरी विधानसभा की बात मैं कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन दिवाली मनाने की तो बात कर रहे हैं ना वो पूरे वो बताएंगे कि वो क्यों कह रहे हैं। अच्छा, मैं तो नरेला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।